हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम एफकेट 1 2022 के 13 Feb 2022 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, उनको हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या उनके आंसर्स होंगे, तो आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो आगे आने वाली जो भी आपकी शिफ्ट्स होंगी उसके लिए आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आगे आने वाली जो आपकी साइकिल्स होंगी एफकेट एग्जामिनेशन की, उसके लिए भी आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। राइट, वैसे देखो, जैसा मैंने आपको बताया था जीके के सेक्शन में, मैंने आपको एक स्ट्रेटजी में एक चार्ट बताया था कि भाई इन सभी टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। मैंने बताया था ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से ये आएंगे। राइट, और देखो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि ट्राइब्स, फेस्टिवल्स, हेडक्वार्टर्स एटसेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं, बुक्स एंड ऑथर्स एटसेट्रा, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो ऐसे ही उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जिन लोगों ने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके पहले से तैयारी की थी और वो इसको फॉलो करते हुए आ रहे थे, उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आई है। राइट, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स वॉज बैंग बैंग, देयर वॉज नो प्रॉब्लम। राइट, जो हमने मैथमेटिक्स की सीरीज कवर करी थी उसमें से जो भी हमने कॉन्सेप्ट कवर करे थे, आई टोल्ड यू क्रिस्टल क्लियर दैट व्हाटएवर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, व्हाटएवर कॉन्सेप्ट वी आर कवरिंग, योर क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन विल नॉट बी आउट ऑफ दीज ऑल सिनेरियोज। ठीक है, तो उसमें से देखो 85% जो आपका पेपर था मैथमेटिक्स का, वो जो हमने सीरीज कवर करी थी उसी से था। डायरेक्ट सेट पैटर्न पर क्वेश्चंस आए थे जिसके मैंने आपको फॉर्मूले भी याद कराए थे, ट्रिक से टेक्निक से मैंने आपको वो याद कराए थे। ओके, सो मैथमेटिक्स में ज़्यादा किसी को भी दिक्कत नहीं आई है, इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल। ओके, जो भी हमने क्लासेस में कवर किया था वो बहुत ही अच्छा रहा था। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना। और आगे आने वाली जो भी एफकेट की साइकिल होगी, इफ अनफॉर्चुनेटली यू कुड नॉट मेक द कट, तो आप अगली बार उनको देख के जरूर जाना, बिकॉज इट विल हेल्प यू लॉट। राइट, तो चलिए अब शुरू करते हैं। एफकेट 1 2022 का 13 Feb को शिफ्ट 1 में जो पेपर पूछा गया है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या क्वेश्चन थे और क्या उनके आंसर्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, इसी टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एसएसबी के रिगार्डिंग किस तरीके से तैयारी करें, क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए, उन सभी से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। ओके, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज आई कीप ऑन शेयरिंग इंपॉर्टेंट डेटा ऑन टेलीग्राम। देखो टेलीग्राम पर मैंने इस बार जो क्वेश्चंस क्विज की फॉर्म में जो कवर करवाए थे टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर जो मैंने क्विज कंडक्ट करवाए थे, उसमें से देखो कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। अभी देखो मैं आपको बताऊंगा ये सारी शिफ्ट को मिला के, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो कि हमारी क्लासेस से डायरेक्ट आए थे। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों ने जो भेजे हैं ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने कैसे भेजे हैं, सही भेजे हैं या गलत भेजे हैं, वो आपको पता है, यू नो द बेस्ट। ठीक है, मुझे आपसे मिले हैं, आई डिड नॉट गो फॉर एग्जामिनेशन, आई डिड नॉट अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, जो आप लोगों ने बताया है वही मैंने इसमें कवर किया है। तो यदि आपको लगता है कि भाई कुछ गलती है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। राइट, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या था। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप एक एयरफोर्स के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए। जब आप एएफएसबी के लिए जाएंगे, एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो देखो हमारे पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, ये थे मिस्टर सुब्रतो मुखर्जी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, नॉट ओनली इन एफकेट, ये जितने भी एग्जामिनेशन है एसएससी वगैरह के, देखो जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, ये कुछ भी इसमें नया नहीं है, बस कुछ 2-4 क्वेश्चन नए हैं, बाकी के सारे वही रिपीटेड है। मैंने आपको देखो स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया था कि एफकेट कोई अपना अलग से पैनल लेकर नहीं बैठता है, ये बस कॉपी पेस्ट करते हैं इधर उधर से ये जो एसएससी वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको देखो बताया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो लोग फॉलो कर रहे थे उनका बहुत अच्छा गया पेपर। जैसे ही वो एग्जाम हॉल से बाहर निकले तुरंत मेरे पास में मैसेजेस की बम्बार्डिंग हुई थी कि सर कुछ भी दिक्कत नहीं आई, आर पेपर वॉज वेरी नाइस। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आई। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में तो कुछ भी दिक्कत नहीं आई, बस थोड़ा सा जो कांटा फंसता वो जीके में फंसता, बिकॉज इट हैज़ वास्ट सिलेबस। ठीक है, और इसमें हमको पता नहीं होता है क्योंकि अनसर्टेन होता है। लेकिन मैंने आपको जो एक चार्ट बताया था वो, तो उससे हमने इसको सर्टेन बनाया था। मैंने देखो आपको बताया था कि समुद्र है, पता नहीं कहां से चम्मच भर ले, लेकिन आज हम वो बात करेंगे कि वो चम्मच भी कहां से भरेगा, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, तो वही हमने कवर किया था। राइट, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्या था, बंगाल गजट था। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, जेम्स हिकी जी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और देखो अगला क्वेश्चन क्या था, लूअर डांस, लूअर डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये हरियाणा से है। देखो मैंने बताया था ना उस चार्ट में कि भाई ये डांस से, ट्राइब से और ये जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं इनसे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आईपीएल से रिलेटेड है कि आईपीएल में जो नई टीम्स आई हैं तो उसमें लखनऊ वाली जो टीम है उसका नाम क्या है, तो देखो इसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट। ठीक है,
देखो ये भी मैंने आपको बताया था जब मैं स्पोर्ट्स के बारे में बातें करता था, मैंने बोला था कि भाई आईपीएल को तैयार करके जाना, T20 वर्ल्ड कप को, टोक्यो ओलंपिक्स को आप तैयार करके जाना। अनफॉर्चुनेटली देखो टोक्यो ओलंपिक्स से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप से भी नहीं पूछे गए हैं अभी तक, तो बाकी की शिफ्ट का पता नहीं, लेकिन देखो आईपीएल से पूछ लिया गया है, राइट। और देखो ये क्वेश्चन था F1 रेसिंग यानी कि फॉर्मूला 1 रेसिंग से। ये तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही कराया था, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी क्विज के फॉर्म में कराया था, नारायण कार्तिकेयन वाला, ठीक है। तो देखो ये वही टॉपिक है। देखो ये अभी टेरिटोरियल आर्मी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, अभी 26 सितंबर 2021 को, ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चन आपको दिया था बिकॉज मैंने बोला था ना आपको कि ये इधर उधर से कॉपी पेस्ट करते हैं, तो देखो उसी टॉपिक पर, उसी थीम पर ये क्वेश्चन था, ओके। और जिन लोगों ने उसको सीरियसली लिया होगा उनका हो गया होगा, काफ़ी लोग इसको अच्छा करके आए, कोई दिक्कत ही नहीं हुई इस एग्जाम में, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। देखो जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया वो बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया है, आपको लग रहा है आपका अच्छा नहीं गया है, सो यू हैव फील दैट यू कुड नॉट परफॉर्म वेल, सो कट ऑफ विल बी डाउन, बट इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। 15 दिन तक अपना दिल थाम के बैठिए, 15 दिन के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। कट ऑफ वैसे एक्सपेक्टेड इट विल बी अबव 155 के ऊपर ही जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, ये बात पक्की है, ठीक है। लेकिन अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी बाकी का एक दिन का और पेपर बचा हुआ है, 14 फेब का भी और पेपर बचा हुआ है, ठीक है। तो सभी के हिसाब से तब हम प्रेडिक्ट करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, स्टडी ऑफ सेल्स। साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंडर हम सेल्स की स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको कराया हुआ है, टेलीग्राम पर भी कराया हुआ है क्विज की फॉर्म में, और यूट्यूब पर भी कराया हुआ है क्विज की फॉर्म में। और देखो इन क्वेश्चंस को मैं आपसे जब मैं क्लासेस लेता था उसमें मैं बीच में भी पूछता था कि अच्छा चलो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, नहीं पता तो गूगल पर जाओ सर्च करो, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। बोलता था मैं कि भाई सभी टॉपिक्स पर देखो वीडियोज़ बनाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इट टेक्स मच टाइम। तो मैं इस तरीके से आपकी तैयारी कराता था और ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया हुआ है, आप देख लेना, उस पर टेलीग्राम पर जाकर देख लेना, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। और वो मैंने स्ट्रेटजी वाली जो क्लास ली थी कई बार ली थी मैंने, 1 महीने पहले भी, 15 दिन पहले भी और 5-6 दिन पहले भी मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि ये देखो ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो गए या साइंस की जो ब्रांचेज हैं इनसे क्वेश्चन आता है। और ये साइटोलॉजी तो मैंने कई बार कराया है, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ये सभी करा रखे हैं, ऑनकोलॉजी वगैरह तो अभी कराए थे मैंने, ठीक है। कोऑर्डिनेशंस देखो ये वही है जो डिफेंस करंट अफेयर्स हमने देखा था, उसमें देखो मैंने ये कई बार करा रखा है कि भाई ये मालाबार एक्सरसाइज जो होती है ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, तो मैंने ये नाम आपको कई बार बताए हुए हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और देखो ये तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपसे टेलीग्राम पर, अभी देखो आपको याद होगा, आप देख सकते हो जाके, मैंने आपसे पूछा था कि क्वाड ग्रुप में कितने नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है। देखो आप थोड़ा जाके देखो, चेक करना, सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। अब यदि देखो बेटा आप इनको सीरियसली नहीं लोगे तो ऐसा ही होगा ना, यू पीपल टुक इट लाइटली, और जिन लोगों ने सीरियसली लिया था दे हैव परफॉर्म वेरी वेल, ठीक है। उनका स्कोर अबव 200 बनना है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर इसमें भी अबव 200 बनना है, और बाकी लोग बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ जाएगी 140 के अराउंड। 140 नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल, नहीं जा सकती, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा है कि 140 जाएगी, बच्चे बहुत मेहनत करने वाले भी बैठे हैं इस कॉम्पिटिशन में, दे आर नॉट टेकिंग इट लाइटली, okay, I have seen majority of people are taking it lightly, they are thinking that we can make it very easily, but it is not like this, ठीक है। होल इंडिया उतरा हुआ है इस रेस में, ठीक है। तो आपको लग रहा है ना कि हम भाई अच्छा तैयार कर रहे हैं, मैं देखो आपको अलर्ट करता रहता था कि भाई ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखो आपको मैंने पेपर को अटेम्प्ट करने की भी स्ट्रेटजी बताई थी कि भाई किस तरीके से करना है, बट नोबडी फॉलोड इट, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो उन्होंने उसका रिजल्ट भी देखा, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि भाई पहले सिंपल क्वेश्चन करा करो, लेकिन नहीं, सबने लोगों ने ज़्यादातर ने क्या सोचा है कि भाई रीजनिंग करेंगे हम, रीजनिंग इज द इजीएस्ट पार्ट, और रीजनिंग में लगे रह गए एंड इट टुक टाइम। उसके बाद में फिर जो सिंपल क्वेश्चन थे वो मिस हो गए, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि एक सेक्शन को लेकर मत बैठ जाना, ईगो हर्ट मत करना कि भाई हम इस पर ज़्यादा तैयारी करके आए हैं तो इसको ही करो, पहले सिंपल करो। और देखो जिन लोगों ने वो फॉलो किया है, आई हैव टॉक्ड विद मैनी कैंडिडेट्स जिनका मेरे साथ में कॉन्टैक्ट रहता है, दे हैव परफॉर्म रियली वेल। और मैं ईमानदारी से बताऊँ उन्होंने ज़्यादा तैयारी भी नहीं करी थी, बस उन्होंने ये टेक्निक्स फॉलो की थी जो मेरे बहुत क्लोज स्टूडेंट थे, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये किसने जीता है। तो देखो ये मेंस की कैटेगरी में, सिंगल कैटेगरी में राफेल नडाल ने, और वुमेन की कैटेगरी में एशले बार्टी ने। ये क्वेश्चन करा रखा मैंने आपको, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक है। और देखो ये 12 फेब को सेकंड शिफ्ट में तो कई क्वेश्चन एज इट इज आए थे। देखो मैंने एक टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्लास ली थी जो कि 10 फेब को ली थी, जस्ट 2 डेज अगो, ठीक है। और उसमें देखो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन आए आपके एफकेट में, टॉप 10 में से ओनली 10
10 में से 2 क्वेश्चन आए हैं। नाउ यू कैन इमेजिन, और आप लोग वो मैराथन में लगे हुए पड़े थे, 2-2 घंटे की मैराथन लगा रहे हैं, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 150 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आई टोल्ड यू दैट मैं जो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ वो 5 स्टार है, वो क्रिस्प है, ठीक है, वो क्रक्स है, और मैं जो भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो बहुत रिसर्च करने के बाद में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी यू पीपल हैव स्टार्टेड योर जर्नी फॉर एफकेट, बट आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस स्टेज। ये एफकेट को बहुत करीबी से देखा है, बहुत रिसर्च की हुई है इस पर, और एसएसबी के थ्रू भी हम जा चुके हैं और मेडिकल के थ्रू भी हम जा चुके हैं, राइट। तो देखो जो लोग ऑलरेडी इस स्टेज से जा चुके हैं, आपको उनका भी थोड़ा सा बातों पर ध्यान देना चाहिए। पीपल टुक इट लाइटली, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर किस मेट्रो ने एक स्पेशल मेट्रो लॉन्च की थी, तो ये की थी दिल्ली मेट्रो ने। अब देखो मैंने जब डिफेंस करंट अफेयर्स करा रहा था तब मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें मैंने बताया था, देखो डिफेंस फोर्सेज ने कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए थे। मैंने आपको बताया था कोलकाता में कराया था, एक और भी कहीं पर कराया था, ठीक है, वो मैंने कवर किए थे। और जब मैं ये कवर करा रहा था तब मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ था, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको तैयार करना। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो देखो आ गया, इससे क्वेश्चन आ गया है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, विच केमिकल इज यूज्ड इन परफ्यूम, ठीक है। तो देखो बेटा परफ्यूम में कई तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप पे ऑप्शंस में कौन कौन से थे। तो देखो वैसे मैं कॉमनली बताऊं तो एसीटोन और एथेनॉल ये ज़्यादा यूज होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, आर्किटेक्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2020, तो ये हैं बिमल पटेल। ये क्या है, देखो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, ये राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का जो ये सारा जो एरिया है ना दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली, ठीक है। तो ये जो सारा एरिया है नेशनल वॉर मेमोरियल से लेके और ये राष्ट्रपति भवन तक का ये जितना भी एरिया है ये सेंट्रल विस्टा के अंडर आता है, ओके। तो अभी इस पर काम किया जा रहा है, इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो अभी जो हाल ही में इसको मॉडिफाई किया गया है, तो पूछ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके अंडर है, इसके आर्किटेक्ट कौन है, तो ये है मिस्टर विमल पटेल, राइट। और देखो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे ये पूछे थे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे कि कौन से इंजीनियर ने यानी कि कौन से आर्किटेक्ट ने कौन सी सिटी को डिज़ाइन किया है। चंडीगढ़ वाला पूछा था, दिल्ली वाला पूछा था। और देखो मैं आपसे ये बोलता था, जब मैं वीडियो का इंट्रो देता हूँ तब मैं ये बोलता था कि मैं जिन टॉपिक पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर, वो टॉपिक सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो वही टॉपिक है, वही तो टॉपिक है ये, सेंट्रल विस्टा का उसने पूछ लिया आर्किटेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, ग्लोबल 500 अवार्ड्स ये किससे रिलेटेड है, किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के फील्ड में, ठीक है। देखो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने सेंड किए हैं मैं उसी के हिसाब से कवर करा रहा हूं। आई हैव नॉट मेड दीज क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू हैव सेंड आई एम कवरिंग दोज क्वेश्चंस, राइट। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये क्लासेस, ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, एरोबेटिक टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स, क्या नाम है इसका, तो देखो ये है सूर्य किरण। आप जब भी देखते हैं देखा होगा आपने एयरफोर्स डे पर जो स्टंट करते हैं, ओके, वो जो रंग बिरंगे जो रंगों की छटाएं बिखेरते हैं, तो ये जो टीम है इसका नाम है सूर्य किरण। देखो ये तो काफ़ी सिंपल पेपर था इस बार का, ये जो शिफ्ट है काफ़ी सिंपल है। आप यदि एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी बच्चा होता है एसएसबी के लिए सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, वो लोग इन चीज़ों को तैयार करते हैं, ठीक है। आपको पता होने चाहिए ये एयरफोर्स रैंक स्ट्रक्चर क्या है, एयरफोर्स का स्ट्रक्चर है, आर्मी का स्ट्रक्चर क्या है, कमांड्स एक्सेट्रा, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, तो देखो इंडिया मिका, ठीक है, इसके प्रोडक्शन में टॉप पर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का मिका का जो भी प्रोडक्शन होता है उसका 60% ओनली इंडिया प्रोड्यूस करता है। और ये क्वेश्चन है बड़ा ही सदाबहार बेशर्म टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत ही एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। देखो वो क्वेश्चन जिनमें इंडिया लीड कर रहा होता है, अच्छी पोजीशन में होता है, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी देखो हमने देखा था क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, उसका वेन्यू देखा था, तो देखो इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड लेवल का है, तो देखो क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड। और देखो ये जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा, अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप, उसको इंडिया होस्ट कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और देखो इसके अलावा हॉकी का वर्ल्ड कप भी इंडिया होस्ट करेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2026 में T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट करेगा वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसमें इंडिया लीड कर रहा है। और देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, देखो इंडिया में ये इकलौता इंटरनेशनल लेवल का एक हेडक्वार्टर है, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइप के पॉइंट्स जिनमें इंडिया लीड कर रहा होता है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर लीड कर रहा होता है, दीज ऑल पॉइंट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव एंड आई कीप ऑन सेइंग यू। और देखो अगला क्वेश्चन क्या था
कि राफेल इज़ टू फ्रांस। ये देखो वो था कि मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से दिया हुआ था जैसे CDS में क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, इनमें से कोई एक सही मैच नहीं होगा, ठीक है, तो आपको वो चूज़ करना होगा। तो देखो राफेल हमने खरीदा है फ्रांस से और S-400 किससे खरीदा है, रशिया से। जैसे आपने ऑप्शंस भेजे हैं मैंने वही कवर किए हैं, बाकी यू नो द बेस्ट व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो और भी कुछ दिया हो, जो भी कोई चीज़ हो, फॉर एग्जांपल थर्ड मिसाइल सिस्टम, तो वो कहाँ से होगा, USA से। अपाचे कहाँ से होगा, USA से। और ये आपके हेरोन एंड हार्पी, ये जो हमारे ड्रोन्स हैं ये होते, तो ये कहाँ से हो गए, इसराइल से हो गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ये भी देखो आपकी डिफेंस नॉलेज आपको SSB में काम आएगी, आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, विच स्टेट हैड इंट्रोड्यूस्ड ऑनलाइन वोटिंग। क्या है कि यानी कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने ऑनलाइन वोटिंग को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया है। तो देखो ये है तेलंगाना। ओके, तेलंगाना ने अभी हाल ही में ऑनलाइन वोटिंग को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इंटरनेशनल टाइमलाइन ये किस डिग्री से जाती है, कहाँ से होकर जाती है। तो देखो बेटा अभी मैंने हाल ही में आपके एग्जाम से 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, एक क्लास ली थी टॉप 20 GK क्वेश्चंस की। बताओ यदि आपको याद हो तो टॉप 20 GK क्वेश्चंस की मैंने एक वीडियो डाली थी और देखो उसका जो 5वां क्वेश्चन है उसमें मैंने देखो आपको ये बड़ी शिद्दत से करवाया था। क्वेश्चन क्या था कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से जाती है। जब मैंने ये इंटरनेशनल डेट लाइन कराई थी तब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है, इसके बारे में भी बताया था। और देखो मैंने आपको ये बड़ा जोर डाल के बोला था कि ये ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कैंसर, इक्वेटर, सेंटर ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो है इन सबको आप तैयार करके जाना। और ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड वगैरह जो है, देखो ये वही तो क्वेश्चन है, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और मैंने देखो ये ग्लोब को लिया था आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपके माइंड में ये प्रिंट हो जाए, एक इमेज बन जाए। इसीलिए मैंने सभी क्वेश्चन में देखो इमेज नहीं ली थी, कुछ में ली थी, इन ओनली ए फ्यू। और देखो इसमें मैंने इसीलिए लिए थी जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था और देखो क्वेश्चन आया इससे। ये देखो टॉप 20 जो वो GK क्वेश्चंस थे उसमें से देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, और हमने जो टॉप 10 करंट अफेयर्स कवर करे थे उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो देखो वो आया था कि 10 विकेट्स किसने लिए हैं, एजाज पटेल वाला, मैंने देखो बहुत एम्फेसाइज करके बोला था। और एक था वो नोबेल प्राइज़ वाला था, ठीक है, लिटरेचर वाला, वो टॉप 10 में कवर किए थे मैंने। तो देखो उसमें से टॉप 10 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके वेरियस शिफ्ट्स में। देखो मैं आपको बड़ा एम्फेसाइज करके बोलता था कि आपको इनमें से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट यू पीपल टुक मी लाइटली, यू पीपल डिड नॉट बिलीव मी, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने तुमसे भी पहले मुझे फॉलो किया हुआ था, दे न्यू द बेस्ट, ठीक है। डिफेंस करंट अफेयर्स की जो मैंने सीरीज का, मैंने तो 3 ही कवर कराई थी, बाकी तो मैं करा भी नहीं पाया था, उसकी तो बस वो PPT बना पाया था, टाइम ही नहीं मिल पाया था मुझे क्लासेस लेने का, ठीक है, बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी, क्योंकि काफ़ी सारा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराना था, एंड आई एम द ओनली वन हु वर्क फॉर इट, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। और देखो वो जो 2-3 क्लासेस मैंने कराई थी उसमें से ही काफ़ी कुछ आया हुआ है, आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज आई हुई हैं, और आपका वो शिवांगी सिंह वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि राफेल की पहली इंडियन पायलट कौन है, राइट। देखो वो डिफेंस करंट अफेयर्स में वो भी टॉप 10 क्वेश्चन थे, उसमें से देखो क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट एज इट इज़। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन, ठीक है, ऑप्शन क्या था, रबड़। देखो ये इलास्टिसिटी, अब ये ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन जो लोग साइंस साइड से हैं उनके लिए बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये 11वीं-12वीं में पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, ठीक है, इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में। और देखो ये जो हाथी दांत की जो बॉल होती है ना, उसकी भी इलास्टिसिटी बहुत ही अच्छी होती है, राइट। तो यदि वो भी ऑप्शन में होगा तो देखो आपको उसके बारे में और थोड़ा सोचने की जरूरत है। नेम ऑफ एयरक्राफ्ट्स मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से था, ठीक है। देखो इस बार क्या किया है इन्होंने, एयरफोर्स के जो ये एयरक्राफ्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, इसके बारे में पूछा है, राइट। इसके बारे में आपसे जानकारी चेक की है। और देखो ये अच्छी बात है, SSB में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको तैयार करना, ओके। और देखो बाकी शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनको ये हिंट मिलना चाहिए, ताकि इस थीम पर, इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने पहले बोला था आपको कि आप जैसे ही पहले शिफ्ट का पेपर हो तुरंत आप उसका एनालिसिस देखना और आपको हिंट मिलेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने शिफ्ट 1 का एनालिसिस कराया था, मैंने आपको बोला था कि ये देखो हिंट है और इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखो उसी हिसाब से पूछे गए हैं। और अगला क्वेश्चन क्या था कि पद्म भूषण ये किसको मिला है। तो देखो ये सुंदर पिचाई और सत्यम नडेला, इस टाइप के ऑप्शंस थे जो बच्चों ने मुझे लिख के भेजे हैं। तो आपको पता है, यू नो द बेस्ट वर्ड ऑल ओवर द ऑप्शंस देयर। तो जो भी होंगे देखो इन लोगों को मिला है और भी लोगों को मिला है, लेकिन जो आप लोगों ने भेजे हैं ये 2 नाम लिख के भेजे हैं, तो इनमें से जो था वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी देखो मैंने आपको बताया था कि अवार्ड्स एंड ऑनर में पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न, ये जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये सारे मैंने आपको बताए थे कि भाई ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं, सो दैट्स वाई दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट।
अगला क्वेश्चन देखो क्या था, बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, ये एक बुक है, तो इसके ऑथर कौन है, ये है मिस्टर शशि थरूर। देखो मैंने आपको वो चार्ट में जब स्ट्रेटजी बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि बुक से क्वेश्चन आएगा, और मैंने आपको 3-4 नाम गिनाए थे। एक तो मैंने आपको अरुंधति रॉय का गिनाया था, एक रस्किन बॉन्ड का गिनाया था, और एक चेतन भगत का गिनाया था, और एक ये शशि थरूर, और एक अरविंद अडिगा। ये मैंने 4-5 नाम बताए थे कि इनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो तो आएंगी करंट से रिलेटेड, और जो एंशिएंट एरा की बुक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो किससे पूछा गया है, शशि थरूर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखो क्या था कि ये डीआरडीओ जो है ये किसके सुपरविजन में होती है, तो ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सुपरविजन में। और देखो आपके लिए क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के अभी जो करंट हेड हैं वो कौन है। देखो जैसा मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा ना, ऐसे ही पूछता था मैं आपसे क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, ये वही क्वेश्चन है जो 5 स्टार क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर है वुल्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854। ठीक है, तो देखो ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो दीज ऑल आर क्वेश्चंस फ्रॉम FCAT 1 2022 विच वॉज हेल्ड ऑन 13th of February इन शिफ्ट 1, एंड दीज आर दोज क्वेश्चंस विच वर सेंड टू मी बाय यू पीपल। ठीक है, आप लोगों में से ही मुझे ये भेजे थे। अब देखो आपने कितने सही भेजे, कितने गलत भेजे, यू नो द बेस्ट, आपको पता है अच्छे से ये, राइट। तो देखो इस तरीके से तैयारी करो, आपको हिंट मिल गई होगी किस तरीके से करना है, और अगली बार के लिए अच्छे से तैयारी करना और अपना बेस्ट दो, घबराने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन दैट मेनी कैंडिडेट्स आर बीइंग पैनिक, ये अदर शिफ्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स को देख के थोड़ा पैनिक हो रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी हो रहा है सबके साथ में हो रहा है, यू आर नॉट द ओनली वन, ओके। और अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर अनेबल टू मेक कट दिस टाइम, सो डोंट वरी, देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस अहेड इन योर फ्यूचर, राइट। सो बी प्रिपेयर फॉर देम, इस बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने देखा है दोज हु आर फ्रेशर दे आर बीइंग पैनिक एंड दे आर बीइंग नर्वस, और मैंने देखो स्पेशली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल क्लास ली थी आपको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, कि वो 2 दिन पहले मैंने ली थी ना कि हाउ टू क्रैक FCAT विदाउट प्रिपरेशन, उसमें मैंने आपको यही तो बताया था कि हाउ टू बी स्ट्रेसलेस, ठीक है, मोटिवेटेड, नर्वसनेस नहीं होनी है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आप रखोगे तो आपकी यदि हैसियत नहीं भी होगी एग्जाम को क्लियर करने की, तो भी आप कॉमन सेंस लगा के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दिस एग्जाम इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, तो देखो चलो तैयारी करते रहो। जिन लोगों का एग्जाम अच्छा गया है वेल एंड गुड, उनको अब SSB के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, और आगे आने वाली क्लासेस में वी विल टॉक अबाउट SSB एंड ऑल द टेस्ट एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू परफॉर्म एंड हाउ टू क्लियर एवरी टेस्ट ऑफ SSB। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, राइट। और देखो साइड बाय साइड आप FCAT 2 2022 की भी तैयारी करते रहना, क्योंकि आपका ये एग्जाम क्लियर हो गया, इट डजेंट मीन कि भाई आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, बिकॉज मैन बैटल जो स्टार्ट होती है वो एग्जाम क्लियर करने के बाद से होती है। एग्जाम इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ SSB इंटरव्यू। ठीक है, SSB इंटरव्यू में काफ़ी हर्डल्स होते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं बच्चों को क्लियर करने में, राइट। तो आपको रिटर्न की भी तैयारी करते रहना है, ओके, साइड बाय साइड उसकी तैयारी कंटिन्यू करते रहना, डोंट टेक इट लाइटली। और जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, सो डोंट टेक इट टू हार्ड, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग है। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जो फेलियर होता है वो आपके अच्छे के लिए ही होता है, वो आपको अपना बताता है कि आपका लेवल क्या है, स्टेमिना क्या है। सो दैट्स द वे ऑल द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और ये SSB वगैरह से रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं उनको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज हु आर स्टिल लेफ्ट टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ।